जय मसीह जी। आइए हम जो वचन प्रभु हमारे लिए एक जो वचन दिया है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। खास तौर पे प्रभु जी इस समय जितने जन भी आपके चरणों में सबके ऊपर आपकी आशीष हो और खास कर प्रभु जी इस गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु जी जो आप एक दुखों के साथ प्रभु जी सहभागी हो गए प्रभु जी उन दुखों में प्रभु जी हम सबको भी सहभागी होने के लिए सहायता कर प्रभु जी। जैसे आपने सहन किया प्रभु उस रीति के अनुसार हमें भी ऐसा हृदय दे प्रभु कि तेरे वचनों के अनुसार हम चल सके प्रभु और उस वचनों को प्रभु जी हम अपने जीवन में लागू कर सके। ये सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो हमारे सामने पढ़ा गया यूहन्ना 19 और उसका 29 और 30 वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उन्हें मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो यह पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण छोड़ दिए। यूहन्ना लिखित सुसमाचार पढ़िए 19 का 25 पढ़िए। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने अपने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। सैनिकों ने ऐसा यीशु मसीह के पास उसकी माता और उसकी माता और उसकी बहन ये सब देख रही थी कि यीशु के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो उनको मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक माता थी। माता का हृदय एक अलग होता है कि वो चाहे पुत्र कैसा भी हो या अच्छा हो या बुरा हो उसके लिए कभी भी अपने मन से वो बुरी बात उसके लिए नहीं बोल सकती। तो हम क्या है जब हम इस गुड फ्राइडे के दिन में आते हैं तो गुड फ्राइडे के दिन में जब यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास रखता था तो उपवास का मतलब क्या था कि उस उपवास के दिनों में यीशु मसीह अपने आप को दीन और नम्र बनाने के लिए और तीसरा क्या था कि वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उस उपवास को यीशु मसीह ने रखा। वैसे ही हमें भी यीशु मसीह के समान हर एक बातों में उसके साथ हमें वफादार होना है क्योंकि यीशु मसीह भी हमारा एक पिता है। उसने वह जब ये पिलातुस के पास गया तो पिलातुस ने कहा कि मैं उसमें कोई भी दंड नहीं पाता, लेकिन फिर भी जो लोग बाहर भीड़ इकट्ठी थी वो कह रहे थे कि नहीं इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह भले कार्य करता था, बीमारों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, पौड़ियों को चलने की शक्ति देता था, दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर निकालता था। इसलिए लोग उनके विरुद्ध में थे। आज भी देश में यही कंडीशन है कि लोग जब प्रभु के नाम से चिढ़ते हैं तो वो क्रिश्चियंस लोगों को एक दुख पहुंचाना चाहते हैं। वो क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। जब हम उसके लिए अपने आप को समर्पण करते हैं तब प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। हम उसके जो 39 कोड़े यीशु मसीह ने खाए वो हमारी 39 बीमारियां थी। वही 39 बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तो आज जो है
गुड फ्राइडे का दिन है, बहुत सारे लोग उपवास में हैं और यीशु मसीह के साथ इस दुख को एहसास कर रहे हैं। उसको लोग जान रहे हैं कि सच में यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और हर रोज के जीवन में लोग उसको नहीं पहचानते। जब एक दिन आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, क्रिसमस आएगा, तो लोग उसको पहचानते हैं। तब हर एक कलीसियाओं में भीड़ होगी, बहुत लोग जाएंगे। लेकिन हर रोज जैसे हम प्रभु के पवित्र भवन में, जैसे उसने 7 दिन तक पूरा कार्य किया और 6 दिन पूरा काम खत्म करने के बाद उसने 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। 7 उसने कलीसियाएं बनाई, 7 दीवट थे और 7 ही कलमे थे, और 7 नंबर का एक बहुत सारा बाइबल के अंदर वचन है कि परमेश्वर ने 7 कलीसियाएं बनाई प्रकाशित वाक्य में, और परमेश्वर के मंदिर में 7 दीवटें थी, और 7 ही 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन उसने विश्राम दिन को ठहराया। और जब यीशु ने अपनी माता और चेले को देखा जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, ये तेरा क्या है? पुत्र है। और उसने पास खड़े हुए लोगों से क्या कहा? उसने कहा कि जाओ, मेरे लिए नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए रो। और यीशु मसीह जब उसको पकड़वाया गया, उससे एक दिन पहले रात को यीशु मसीह ने एक प्याला लिया और उस प्याले को धन्यवाद किया और धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया, और उसने कहा, जाओ, तुम इस मेरे खून के भागी हो जाओ। तो और इसी रीति से उसने रोटी भी ली, उसने कहा, ये मेरा बदन है और तुम इसको खाओ। तो उससे हमें क्या मिलती है? हमें उससे बल, शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर के लहू और उसके खून और उसके शरीर में भागी होने से हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। और हम जो है, हम परमेश्वर के बहुत सारे वचनों को जानते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में लागू करना नहीं चाहते कि हम उसके इन वचनों के अनुसार भागी हो जाएं। स्त्रियों का यीशु मसीह के साथ एक बहुत ज़्यादा क्या था कि वो स्त्रियों को बोलते थे कि आगे बढ़ना है। एक सामरी स्त्री ने यीशु मसीह के पाँव को अपने बालों से साफ किया। ये कल था, शनिवार शाम को। 12 चेलों के यीशु मसीह ने पैर धोए। क्यों धोते हैं पैर? पैर धोने का मतलब है कि हम अपने आप को दीन बना लें, तभी हम दूसरों के पैर धो सकते हैं। यीशु मसीह ने भी अपने आप को दीन बनाया, उसने अपने चेलों को पैरों को धोया। प्रभु ने कहा कि यह मेरी माता है, और तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह के चेले 12 चेले उसके साथ थे, और वो 12 चेले इतना विश्वास करते थे कि यीशु मसीह के साथ रहना एक हम धन्य लोग हैं। और उसी चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने उसको 30 सिक्कों में बेच दिया। कभी कभी यही लालच हम सबके जीवन में आ जाता है। हम किसी भी रीति से अपने आप को गिराना चाहते हैं, क्योंकि हम किससे लगाव करते हैं? पैसे से लगाव करते हैं। जब पैसे से लगाव करते हैं तो हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, और संसार की आशीषें, संसार की ज़रूरतें हम पूरी करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो है, आज के दिन इस 40 दिन से प्रभु यीशु मसीह भूखे और प्यासे थे। फिर उन्होंने जब पकड़वाए गए तो उनको क्या हुआ? उनको बहुत
वीकनेस और एक प्रभु की आशीष, और वो 40 दिन तक पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करते रहे, जंगल में इधर उधर घूमते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम कभी कभी उपवास तो रखते हैं, लेकिन उसी उपवास में हम क्या करते हैं? अपने ही जरूरतों के लिए उपवास करते हैं, अपने ही लिए मांगते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। Thank you.